मुश्किल राहें भी आसान हो जाती है जब हर राह से पहचान हो जाती है। जो मुस्कुराकर करते हैं सामना मुश्किलों का, तो किस्मत भी उनकी गुलाम हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सब नदियों के किनारे अवस्थित नगर को देखने वाले हैं। सो आज का यह वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। सो प्लीज़ आप सबों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, टॉपिक नेम क्या है? नदियों के किनारे अवस्थित नगर। तो पहला प्रश्न है पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएंगे दिल्ली, क्योंकि फ्रेंड्स दिल्ली जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नगर निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर हो जाएगा चित्रकूट, लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, ये तीनों शहर गोमती नदी के किनारे स्थित है। और चित्रकूट जो नगर है फ्रेंड्स, शहर है, यह मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे पटना। अगला प्रश्न है गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे इलाहाबाद, जिसको अब प्रयागराज के नाम से जाने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 5 है पणजी यानी कि गोवा किस नदी पर अवस्थित है? पणजी गोवा की राजधानी है, यह मांडवी नदी के तट पर अवस्थित है। अगला प्रश्न, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे यमुना नदी के तट पर आगरा शहर स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या जो 7 का सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर डी हो जाएंगे। खम्माम, नासिक, राजमुंद्री, नांदेड़, ये तीनों शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, आप सब कमेंट करके बता सकते हैं जो खम्माम शहर है किस नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो प्रश्न संख्या 8 का जो सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर डी यानी कि झेलम हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, सिंधु और झेलम नदी के बीच तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है, इनको भी आप सब याद रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 9 है सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स विकल्प नंबर बी यानी कि ताप्ती नदी के तट पर सूरत स्थित है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएंगे क्षिप्रा। उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 11 का जो सही आंसर हो जाएंगे स्वर्णरेखा नदी हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 12 है नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो प्रश्न संख्या 12 का सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर बी यानी कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, जौनपुर जो है विकल्प नंबर इसका सही आंसर यानी कि गोमती नदी के तट पर स्थित है। जौनपुर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोमती नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर एक नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे भोपाल। अगला प्रश्न है गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे कानपुर शहर, इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दिल्ली फ्रेंड्स यमुना नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? तो प्रश्न संख्या
17 का सही आंसर हो जाएंगे ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो फ्रेंड्स अयोध्या जो है सरयू नदी के तट पर अवस्थित है। इनको भी आप सब याद रख सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 18 का सही आंसर क्या हो जाएंगे? विकल्प नंबर सी हो जाएंगे। कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो प्रश्न संख्या 19 का सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर ए यानी कि तिरुचिरापल्ली। इसको भी याद रख सकते हैं आप सब। अगला प्रश्न है, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे अहमदाबाद। और फ्रेंड्स अगला जो प्रश्न है, विजयवाड़ा शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? प्रश्न संख्या 21 का सही आंसर हो जाएंगे कृष्णा नदी। तो फ्रेंड्स आप सबसे प्रश्न है कि गांधीनगर शहर किस नदी के तट पर है? तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न कूट वाला है, तो इसको मिलाना है फ्रेंड्स। तो बैतूल किस नदी के तट पर है? तो बैतूल हो जाएंगे आपको, कूट को देख लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स, तो विकल्प नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि प्रश्न संख्या 22 का सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर बी। तो इसके हिसाब से मिला लीजिएगा आप सब। तो आइए मिलाकर बता देते हैं। तो ए का 4 नंबर हो जाएगा, तो ए का यानी कि बैतूल ताप्ती नदी के किनारे हो जाएंगे। और बी का 1 नंबर हो जाएंगे, तो जगदलपुर इंद्रावती नदी के तट पर हो जाएंगे। और उसके बाद जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर हो जाएंगे। और उसके बाद उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर शहर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सांस्कृतिक पर्यटन स्थल बेतवा नदी के तट पर स्थित है? तो प्रश्न संख्या 24 का सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर बी यानी कि ओरछा नदी के तट पर ओरछा जो शहर है, ओरछा शहर बेतवा नदी के तट पर स्थित है। यह एक सांस्कृतिक पर्यटन स्थल है जो बेतवा नदी के तट पर स्थित है। तो आई होप आज का यह वीडियो आप सबों को पसंद आए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।